देवास के संयुक्त ट्रेड यूनियन चामुंडा स्टैंडर्ड मिल की बैठक संपन्न हुई। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल 11 मार्च 2013 को अवैध रूप से बंद कर दी गई थी, जिसकी शिकायत श्रम अधिकारी, श्रम आयुक्त इंदौर व मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। लेकिन इस मामले में सन 2013 से 2016 तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और वर्ष 2016 में इंटक द्वारा ठाकुर उमेश प्रताप सिंह गोड़ को इंटक का अध्यक्ष बनाया गया। उसके पश्चात गोड़ ने सर्वप्रथम चामुंडा मिल की जानकारी मांगी। व्यू नंबर 2, इंटक प्रधानमंत्री राजेंद्र जाधव ने बताया कि चामुंडा मिल में 3 यूनियन, मिल मजदूर परिषद और टेक्सटाइल एम्प्लॉय यूनियन कार्यरत है। मिल पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ी है और अभी तक किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है। श्री गौड़ ने तीनों यूनियन के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाकर प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा, तो तीनों यूनियन के पदाधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया व श्री गौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ऑल इंडिया टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष निषाद देसाई से मुलाकात की तथा मध्य प्रदेश इंटक के प्रधानमंत्री श्याम सुंदर यादव के मार्गदर्शन में इंटक अध्यक्ष ठाकुर उमेश प्रताप सिंह गोड़ के नेतृत्व में कार्यवाही प्रारंभ की। सबसे पहले देवास लेबर कोर्ट, श्रम आयुक्त इंदौर, अहमदाबाद हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण बॉम्बे में केस फाइल किए। साथ ही में पूर्व में स्वर्गीय तुकाजी राव पवार ने इस मामले को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उठाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में ट्रांसफर कर दिया गया और NCLT द्वारा ओम प्रकाश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। उनके द्वारा वर्तमान में श्रमिकों के लिए 1.5 करोड़ रुपए के करीब मंजूर किए गए। जिन मजदूरों ने क्लेम प्रस्तुत किए थे, उन मजदूरों के खाते में 18,000 से लेकर 45,000 तक प्रथम किस्तों के रूप में डाले गए हैं। इससे श्रमिकों में हर्ष की लहर है। हाईकोर्ट ने धीरज सिंह पवार ने पैरवी की, जहां पर लक्ष्मी नारायण पाठक, संगठन मंत्री शेषमणि पांडे ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। इसमें मजदूरों को प्रथम किस्त मिलने पर मध्य प्रदेश इंटक के महामंत्री श्याम सुंदर यादव, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाठक साथ सभी ने बधाई दी। बैठक में इंटक प्रधानमंत्री राजेंद्र जाधव, एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष विष्णु वर्मा, मिल मजदूर नंदकिशोर कहार, कैलाश गुर्जर, कमल नायडू, देवास टेक्सटाइल एम्प्लॉयज यूनियन के उपाध्यक्ष तेजराम, सुधीर दरबार, मिल मजदूर परिषद के बजरंग लाल बेरवा और मनोहर तिवारी, कमल माली, चिंतामण मोदी उपस्थित रहे। मिल फैक्ट्री में खड़े श्रमिक भी खड़े, काफी लंबे समय से कंपनी बंद थी। इसके भुगतान को लेकर इन श्रमिकों ने कई जगह दरवाजे भी खटखटाए। उसके बाद आज किस स्थिति पर निर्णय हुआ और जिस गणेश मंदिर में बैठे हैं, क्या आप लोगों की श्रमिकों के बीच में चर्चा हुई? आज हम चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के मजदूरों के जो हमने 6 साल से जो लड़ाई लड़ी, हमने गुजरात गए कोर्ट, जो इंडियन टील का कोर्ट रहता है, मजदूर होकर रहता है, या फिर श्रम न्यायालय में जीते हम, इंदौर कोर्ट जीते हम, बॉम्बे में जीते हम, गुजरात भी लड़े हम। 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूरों की, संयुक्त ट्रेड यूनियन लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के बाद आज इस स्थिति में बैठे आप, क्या निष्कर्ष निकला है? अभी ये निष्कर्ष निकला है कि भरूच की उनकी कोई संपत्ति बिकी है, उसका पैसा आया है, तो जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है वहाँ मजिस्ट्रेट लेवल के व्यक्ति को नियुक्त किया इसमें लिक्विडेटर हम, तो वो पार्ट में पैसा दे रहे हैं, जैसे जैसे संपत्ति बिकी। यहाँ का तो अभी कुछ बिका नहीं, फिर भी मजदूरों के लड़े हम वहाँ लड़े, तो वो यहाँ भी पैसा पहुँचा रही है वहाँ से। इस कंपनी में कितने श्रमिक थे जिनको जिस तरह से आप बता रहे हो कि पार्ट पे पेमेंट हो रहा है, कितने श्रमिकों को भुगतान हो रहा है? श्रमिक तो यहाँ 558 पर हमारे पास जो कागज आए हैं 456 लोगों के। हम चाह रहे हैं कि वो बाकी के जो बच्चे मजदूर हम उनका भी पैसा दिलाएं, जिनके कागज नहीं आए वो भी जमा कर दे, तो हम और आगे और क्लेम जमा करें। कितना रुपया आया तकरीबन, कितना श्रमिकों को? तकरीबन नहीं, उनके खाते में कोर्ट ही डाल रही है हमने, जो इनकी कितना आया ये बता ना, 80 लाख से ऊपर होगा सैलरी के हिसाब से आया। उनकी 10% सैलरी मिले, जैसे 24 महीने नहीं 10 महीने की जो 24 महीने की जो उनकी पगार है उसका 10% है।
आगे की लड़ाई के लिए क्या करेंगे? आगे की लड़ाई के लिए हम अभी बॉम्बे जा रहे हैं, लिक्विडेटर साहब से हम मिलेंगे। जिस तरह से आपने श्रमिकों से चर्चा करी, श्रमिक संतुष्ट है इस चीज से? श्रमिक तो क्या है, किसी संतुष्ट नहीं हो जब तक उसका पैसा, उसके खून पसीने की मेहनत है ये, वो कैसे संतुष्ट होएगा किस्त में। पर अब कोर्ट दे रही है, वो किस्त दे रही है, वो तो दिवालिया हो गया सेठ, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं है। अब कोर्ट में उसकी संपत्ति सील है और कोर्ट ही बेच के दे रही है, हम नहीं दे रहे हैं बेच। हम तो लड़ रहे हैं इनके लिए, इनके खून पसीने की मेहनत के लिए लड़ रहे हैं रात दिन हम। श्रमिकों का गढ़ था, आप बता रहे 558 श्रमिक थे और 456 का भुगतान हुआ, बचे तो श्रमिकों के उनने क्लेम नहीं लगाए ना, कागज ही नहीं दे रहे हूँ। आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम ये रहेगा कि हम अब बॉम्बे जाएंगे, हमारे वकील साहब से अभी चर्चा होगी, बचे लोगों को भी पूरा प्रयास करेंगे इनका पैसा भी। आपका नाम? उमेश प्रताप सिंह गौड़, अध्यक्ष मिल मजदूर। मैं मनोहर तिवारी। ये क्या केस लगा है, सब मेरे साथी लोगों ने बताया। ये क्या पार्ट में ही, मतलब इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मिलेगा। है जैसी जैसी संपत्ति बिकती जाएगी, कैसे पैसा मिलना चाहिए था? देखो उसका ये कोर्ट के डिसाइड होगा। जिस तरीके से संपत्ति बिकती जाएगी उस हिसाब से पैसा मिलता जाएगा। उसका ये निर्धारण भी वो कोर्ट ही करता है। पहले हाईकोर्ट में केस लगाया था, बाद में 2016 में कुछ केंद्र सरकार ने नियम परिवर्तन कर दिया। इसके लिए एक अलग से एक NCLT कोर्ट बनाया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसमें ये केस ट्रांसफ़र हुआ। इसकी वजह से भी अपन 1-1.5-2 साल पीछे चले गए। उसमें भी फिर केस चला अपना, और उसने ये संपत्ति जो बिकी है वो नेशनल वाइड एक ग्रुप है पूरा। जैसे भाई लोगों ने बताया है कि वो एक कंपनी भरूच की कोई बिकी है, उसका पैसा मिला है। यहाँ की संपत्ति जो बिकेगी उसका पैसा फिर अगली किस्त में मिलेगा। तो इसमें क्या, सभी मजदूर भाइयों से हमारा निवेदन है कि सब सहयोग करेंगे इसमें, तो अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे आगे भी। और ये पैसा जो आया है, कुछ लोगों का डल गया है, कुछ को मैसेज आ गया है, किसी के मैसेज नहीं आया है, उनका पूरे सब लोगों का पैसा डलेगा। उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, उनका भी हम मतलब जो बाकी बचे लोगों का क्लेम लगाना है, उन लोगों के साथ वापस फिर से डबल से क्लेम रिपीट करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि क्यों छूट गए ये। मनोहर तिवारी। बीच में बैठे, क्या आप मांगे थी, क्या आपका भुगतान था, इस विषय को लेकर क्या चर्चा हुई आपकी सबसे? हम इंदौर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और इसके बाद बार बार बम्बई जाते रहे, गुजरात भी गए हम। और इसके बाद जो भी लड़ी हमने मजदूरों की, वो इनके भविष्य के लिए लड़ी। और आगे भी जिन मजदूरों को पैसा नहीं मिला उसको भी दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अभी जो ये पेमेंट मिली है 24 महीने की पगार में से 10% मिल रही है। मैंने आशा है, आपको ऐसा विश्वास है कि बचाव पैसा भी आपका मिलेगा? मेरे को पूरा विश्वास है, मैं गणपति मंदिर में हूँ कि मजदूर का एक एक पैसा दिलाएंगे हम, वो लड़ते रहेंगे। अब यही बोला जा सकता है कि आज श्री गणेश हो गया, बचे भुगतान का पूरा पेमेंट बिल्कुल, आज श्री गणेश हो गया, जो भी बचा हुआ पैसा है उसका पूरा भुगतान कराएंगे हम सेठ से लड़के। मैं विष्णु वर्मा, टेक्सटाइल यूनियन अध्यक्ष। KNN न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।